नहीं छे, सर्कस छे, खाली सर्कस। सर्कस हो रहा है ना, खाली सर्कस। अब हमको अद्भुत लगता है कि इनको जो लोग वोट देते हैं क्या सोच करके वोट देते हैं। इनको जो लोग वोट देते हैं ये लोग जानते हैं कि क्यों वोट देते हैं। ये लोग जानते हैं कि धर्म की राजनीति करो, जात की राजनीति करो, नफरत की बातें करो, समाज को लड़ाओ, भाईचारा अमन को खत्म करो। हमको तो नफरत के नाम पे, जात के नाम पे, हिंदू मुसलमान के नाम पे वोट मिल रहा है तो हम कहला रोजगार। अरे मांगो भैया 19 लाख रोजगार। हम बोले थे 10 लाख देंगे, बोलता 19 लाख देंगे। कहाँ है? पहले तो बोलते थे देखिए हम किसी को बोलना नहीं चाहिए। अरे बोले हैं तो कुछ तो करना चाहिए। अरे 15 लाख का तो बोनी होइबे नहीं किया, नौकरी मिल जाए। तो आप लोग देखिए क्या स्थिति बनी हुई है। अब आप लोगों को तय करना है। हम सकारात्मक बात करते हैं। आज तक मेरे से अगर कोई गलत बात जो बिहार के हित में ना हो, जो नफरत फैलाने की बात करता है, तोड़ने की बात करता है, जो प्रगति नहीं पीछे ले जाने की बात करता, अगर हमने बोला हो तो आप हमको बताइए। हमने हमेशा आपकी बात की है, सबकी बात की है, गरीब की बात की है, किसान की बात की है, नौजवान की बात की है, महिला सुरक्षा की बात की है। हमने हमेशा से बेरोजगारी खत्म करने की बात कही है, नौकरी देने की बात की है। युवा प्रदेश अगर कोई है तो वो बिहार है। और बिहार जो है लोकतंत्र की जननी भी है। वैशाली से शुरुआत हुई। बिहारी है जो पहला विश्वविद्यालय रहा। ये बिहार की धरती थी जहां इमरजेंसी के दौरान आपके नेता, सबों के नेता लालू जी छात्र अध्यक्ष थे, पटना विश्वविद्यालय के अध्यक्ष थे, तो जेपी जी के नेतृत्व में छात्रों के साथ मिलकर और नौजवानों के साथ मिलकर के एक ऐतिहासिक आंदोलन में सम्मिलित हुए। जब बिहार की धरती से क्रांति का आगाज हुआ, जब सरकार ने ही सब लोगों ने जिक्र किया कि 7-7 विश्वविद्यालय लालू जी ने दिया, आज की स्थिति में अगर हम लोग देखें तो क्या समस्या, क्या परेशानी, क्या कठिनाई, या सब कुछ जैसा सरकार कह रही है कि सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, कोई दिक्कत है ही नहीं, इतना काम हुआ कि किसी भी लोगों को परेशानी, दुख, तकलीफ, दर्द है ही नहीं। अब हम लोग असलियत अगर देखते हैं, हकीकत जो देखते हैं जमीनी स्तर पे, तो परीक्षा समय पे नहीं हो, हॉस्टलों की स्थिति ठीक नहीं है, टीचर्स, प्रोफेसर का अभाव है, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन होना चाहिए, वो नहीं है। सरकारी स्कूलों की बात करें तो सबसे ज्यादा ड्रॉप आउट रेट है। लोग बाहर जाते हैं पढ़ने, पलायन कर रहे हैं, चाहे वो पढ़ाई के लिए, चाहे वो रोजगार के लिए, कमाई के लिए। और अभी विधानसभा चल रहा है, और आप सब लोगों ने विधानसभा में देखा होगा,
और यूक्रेन में वहाँ युद्ध चल रहा है। बड़े छात्र लोग मेडिकल पढ़ते जो है सब लोग जाता है ना बाहर, जो सक्षम है, जो आर्थिक रूप से मजबूत है, जिसका परिवार, जिसके माता पिता अकोमोडेट कर सकते हैं, वो सब जाते हैं बाहर पढ़ने। सिर्फ यूक्रेन ही नहीं, और भी विदेश में और देश भी जाते हैं, और देश में भी कई राज्यों में जाते हैं, पुणे जाते हैं, बेंगलोर जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, हर जगह फैलते हैं कि लोग जा रहे हैं जो सक्षम है। जब वहां से स्टूडेंट्स को लाने की बात चल रही थी तो हमने पहले ट्वीट किया कि भाई भारत सरकार और बिहार सरकार जो है उनको लाने में सहयोग करे, उनको लाने का रास्ता निकलवाए। 2 दिन बाद हम देखते हैं मुख्यमंत्री जी बिहार विधानसभा में खड़े होकर के बोलते हैं, अरे हमको तो पता ही नहीं था कि इतना छात्र लोग बाहर जाता है पढ़ने। बताइए, यूक्रेन में इतना लोग जा रहा है बिहार से पढ़ने। अब हमको नहीं समझ में आया कि मुख्यमंत्री जी अपनी उपलब्धि बता रहे हैं या अपने आप को कोस रहे हैं। अब आप अंदाजा लगाइए कि क्या मुख्यमंत्री जी अगर गंभीर होते तो पहला काम ये नहीं करते कि देखते हैं, उनको नजर नहीं आता कि भाई बिहार में इतने ऐसे छात्र लोग जो है बाहर पढ़ने जा रहे हैं। अच्छा, बिहार से बाहर छात्र पढ़ने नहीं जा रहे, बिहार का पैसा भी जो है बाहर दूसरे राज्यों में खर्च हो रहा है। तो मुख्यमंत्री जी बताइए, आपको ये अंदाजा नहीं है कि आपके राज्य के छात्र कोटा में जाते हैं पढ़ने, यूक्रेन जाते हैं पढ़ने, पुणे जाते हैं पढ़ने, बेंगलोर जाते हैं पढ़ने, तो आप कैसे इनके भविष्य को सुधारिए जब आपको ये मामूली साफ जानकारी नहीं है? तो ये तो सोचने वाली बात। और क्या ये मुख्यमंत्री जी को भी ये भी नहीं पता कि प्रोफेसर नहीं है, टीचर्स नहीं है, शेड्यूल पे ग्रेजुएशन करना तो 3 साल का ग्रेजुएशन पूरा नहीं होता, 5 साल भी कम पड़ जाता है। आखिर कौन लेगा रिस्पॉन्सिबिलिटी? आप कोई छात्रावास से छत छू जाएगा, नर्क है, रहने लायक नहीं है जगह। क्या पैसे खर्च किए जा रहे थे सब क्षेत्र में? ये म्यूजियम आप बनाए नया, किस काम का था? जब पुराना म्यूजियम था तो चलो म्यूजियम बना दिए। अब कहता है कि पुराना और नया म्यूजियम के अंदर से टनल निकालेंगे। करोड़ों और अरबों का खर्चा मुख्यमंत्री जी जो है वो करने लगा। अब टनल में ऐसा गाड़ी लगाएंगे कि गाड़ी पहुंचा। पहली बात, म्यूजियम जाता कितना लोग है, आप मेंटेन नहीं कर पा रहे, इतना खर्चा किए उस जगह पे, इतना प्राइम लोकेशन था जहां से रेवेन्यू जनरेट हो सकता था, कमर्शियल लैंड हो सकता था, चलो बन गया। लेकिन आपकी सोच देखिए, केवल कमाई के लिए कि ठेका मिलेगा तो इतना हमको जदयू के खाते में आ जाएगा, तभी ना 15 दिन में 100 करोड़ रुपए लोग कमा लिया। अभी कमाया नहीं, बोला ना कि भाई जनता दल को डोनेशन मिल गया 15 दिन में 100 करोड़, कहां से आ रहा? तो हमको इसमें नहीं कहना चाहिए। क्या मुख्यमंत्री जी को उसके बजाय छात्रावास में सुधारना चाहिए? कैसी कैसी योजना, पैसा कहां लगाना चाहिए अपने भविष्य को सुधारने के लिए? आप लोगों का भविष्य बेहतर होगा तब ना बिहार आगे बढ़ेगा, तब ना बिहार का भविष्य बेहतर बनेगा। जगदा बाबूजी ने इतने विस्तार से और इतनी गहरी बात और आप लोगों को जो मंत्र दिया है, ये अब आप लोगों को अपनाने की जरूरत है, गंभीर होना पड़ेगा।
माफ कीजिएगा, सिर्फ अपने लिए नहीं, आपके आने वाली पीढ़ी के लिए। अगर हम अभी सजग नहीं रहेंगे तो यही हाल, दुर्दशा जो है, स्थिति जो है, बद से बदतर होता चला जाएगा। सरकार नहीं सर्कस छे, खाली सर्कस सर्कस हो रहा है ना, खाली सर्कस। अब हमको अद्भुत लगता है कि इनको जो लोग वोट देते हैं, क्या सोच करके वोट देते हैं। इनको जो लोग वोट देते हैं, ये लोग जानते हैं कि क्यों वोट देते हैं। ये लोग जानते हैं कि धर्म की राजनीति करो, जात की राजनीति करो, नफरत की बातें करो, समाज को लड़ाओ, भाईचारा अमन को खत्म करो। हमको तो नफरत के नाम पे, जात के नाम पे, हिंदू मुसलमान के नाम पे वोट मिल रहा है, तो हम कहला रोजगार। अरे मांगो भैया 19 लाख रोजगार। हम बोले थे 10 लाख देंगे, बोलता 19 लाख देंगे। कहाँ है? पहले तो बोलते थे देखिए हम किसी को बोलना नहीं चाहिए। अरे बोले हैं तो कुछ तो करना चाहिए। अरे 15 लाख का तो बोनी होइबे नहीं किया, नौकरी मिल जाए। तो आप लोग देखिए क्या स्थिति बनी हुई है। अब आप लोगों को तय करना है। 1 घंटा में हम सकारात्मक बात करते हैं। आज तक मेरे से अगर कोई गलत बात जो बिहार के हित में ना हो, जो नफरत फैलाने की बात करता है, तोड़ने की बात करता है, जो प्रगति नहीं पीछे ले जाने की बात करता, अगर हमने बोला हो तो आप हमको बताइए। हमने हमेशा आपकी बात की है, सबकी बात की है, गरीब की बात की है, किसान की बात की है, नौजवान की बात की है, महिला सुरक्षा की बात की है। हमने हमेशा से बेरोजगारी खत्म करने की बात कही है, नौकरी देने की बात की है। अब आप लोग सब लोग यूनिवर्सिटी में रहते हैं, कॉलेज में रहते हैं, आप लोग जानते हैं कि वहां क्या होता है और क्या आप लोगों को जरूरत है, क्या होना चाहिए। 1% भी इम्प्रूवमेंट का कोई काम अगर किया हो, सारे वाइस चांसलर अगर आप देखें, कोई बिहार का नहीं, सब बाहर के, सब बाहर के। उनको क्या देना देना आप लोगों से? वो तो उनका एक जीवन काटने का एक माध्यम मिल गया, सुविधा मिल गया, बस वो उसको काट रहे। कितने घोटाले सामने आए पेपर को लेकर के, क्या क्या टेंडर में, कितने वाइस चांसलरों ने कौन क्या किया, ये किसी से छुपा है? ये पैसा कहां से आ रहा है? किसी के बाप का पैसा है, ये आप ही लोगों का पैसा है तो बर्बाद किया जा रहा और आप पे नहीं खर्च किया जाता। अब मुख्यमंत्री जी बैठे हुए, हम लोग भी एजेंडा की बात किए थे बिहार चुनाव में, चाहे कोई जात का हो, कोई धर्म का हो, कोई वर्ग का हो, लेकिन नौजवानों ने क्या माहौल बनाया। कोई कह देता है कि भाई तेजस्वी माहौल बनाए थे, तो ये गलत बात है। माहौल हम सब नौजवानों ने, युवाओं ने मिलकर के बनाया। और हमने जो ग्राउंड स्थिति जो है, जो जमीनी हकीकत है, सिर्फ उसकी बात की थी। अब पूरा समर्थन हम लोगों को मिला। हम मिला ही नहीं, बल्कि हम लोग तो सरकार भी बना, लेकिन चोर दरवाजे से लोग आए। अब हम लोग लाठी डंडा नहीं ना उठाएंगे भाई, हम लोग तो हो अमन प्रिय लोग हैं। तो अब हम लोग सब लोगों के ऊपर एक बड़ी जिम्मेवारी है, जो हम सब लोगों को मिल करके बिहार के नौजवान और छात्र छात्राओं की लड़ाई लड़नी होगी। अगर हम नहीं लड़ेंगे तो कौन लड़ेगा? ये आप लोग सोचिए। और हम सब लोग
जब तक संगठन नहीं मजबूत करेंगे, जब तक संगठन का विस्तार नहीं करेंगे, तब तक जो है ये काम नहीं हो सकता। तो संगठन जो काम करने वाला है, जो पार्टी के प्रति, पार्टी के विचारधारा के प्रति और जो ईमानदारी से, जो पार्टी का वफादारी से जो काम करता है, वैसे वैसे लोगों को जो है पदाधिकारी या संगठन में हम लोगों को जोड़ना। आप लोग तो देखते हैं कि कुछ दिनों से, कई वर्षों से जो है जिस हिसाब से चलना चाहिए वो नहीं चला। और आप लोगों ने ये भी देखा होगा कि भाई पार्टी का लोग इस्तेमाल में बहुत लोग करते हैं, बस उनका नाम हो जाना चाहिए। मतलब आएंगे पार्टी में नाम हो गया, फिर भैया पार्टी गई चली गई। तो ऐसे लोगों से भी हम लोगों को बचने की जरूरत है। और हम लोग तो गंभीर है बाबा, तो सब लोग इतिहास जानते हैं, हमारे पिता का, राष्ट्राध्यक्ष जी का, सब लोग जानते हैं, कोई छुपा तो है। अब ऐसा क्यों हो गया है कि भाई कॉलेज से, विश्वविद्यालय से ऐसे कोई छात्र नेता नहीं निकल के आता। हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग तो चाहते हैं ऐसा नेता निकले ताकि हम लोग पार्टी में अहम जिम्मेवारी दे करके चुनाव में लड़ाना पड़ेगा तो चुनाव लड़ाए। लेकिन अब उस हिसाब से आप देखिए, अभी जिक्र कर रहा था कि भाई मुखिया भी जीता है, जिला परिषद भी लोग जीते हैं, है कि नहीं? लेकिन क्यों नहीं आप लोगों में से ऐसा लीडरशिप निकल के आता है जिसपे सबका नजर जाए, जिसपे सबका भरोसा हो, जिसको सबसे उम्मीदें? तो वो काम तो आप लोगों को खुद ही अपने आप को इतना काबिल बनाना पड़ेगा। जब तक संघर्ष नहीं कीजिएगा, शॉर्टकट राजनीति करते रहिएगा, तो ना आपका भला होने वाला है, ना पार्टी का भला होने वाला है, ना किसी समाज का भला होने वाला, ना आपके बिहार का भला होने वाला, ना छात्र छात्रा का भला। तो लड़ाई तो हम सब लोगों को लड़नी है। कई वक्ताओं ने जिक्र किया कि छात्राएं बहुत संख्या में हम लोग जो है उनको जोड़ने का काम है। अगर आप रियल इश्यूज के साथ जाइएगा, आप रियल इश्यू पे बात कीजिएगा, अपने व्यवहार में अपने छवि को सुधारिएगा, तो जरूर ये काम हो सकता है। आप अपने छवि को नहीं सुधारोगे तो पार्टी की छवि नहीं सुधरेगी। आप अपनी छवि को सुधारिएगा तो पार्टी और नेता की छवि सुधरेगी। लोग तो देखता है ना सबको। अब आप रहिएगा हरा टोपी लगा करके बदमाशी बड़ा बड़ा करने लगिएगा, लोग तो व्यवहार नोटिस करता है, नहीं करता? तो किसकी बदनामी होगी? पार्टी, नेता, सबकी बदनामी होगी। और इससे क्या हो रहा है बदनामी होने से? लोग आप जोड़ नहीं पाते। और लड़ाई तो तभी जीतिएगा जब आप लोगों को जोड़िएगा। तो सबसे पहला काम आप सब लोगों को क्या करने की जरूरत है? अपने आप में सुधार लाना, छवि, परसेप्शन। ये राजनीति, पॉलिटिक्स आज के डेट में अब तो परसेप्शन हो गया है ना भाई, परसेप्शन पे चलता है। तो ये चीज जो है आप सब लोगों को मिलकर के अमल करने की जरूरत है। और रियल इशू, जो रियल एजेंडा है, आप बात कीजिएगा, उन तक पहुंचिएगा, कम्युनिकेट कीजिएगा, तब ना होगा। और इन
इंटरनल पॉलिटिक्स जो है नहीं होना चाहिए। आजकल देखते छात्र छात्र में इतना ज्यादा इंटरनल पॉलिटिक्स है, कोई किसी को देखना ही नहीं चाहता। सबको मौका मिले तो एक ही बार में चाहता है कि वो अध्यक्ष बन जाए, नेता ही बन जाए, कैंडिडेट बन जाए। अरे ऐसे थोड़ी ना होता है। हमारे लिए बिहार विधानसभा में 243 सीट है विधानसभा का, तो 243 में टिकट देगा भाई, लगेगा एमएलए कितना जीत के आएगा? 243 है ना। अब कितने लोग हैं, ऐसा होता नहीं। बिखरते हैं तो नुकसान होता है पार्टी को, आपस में लड़ते हो तो नुकसान होता है पार्टी को। अरे 2-4 वोट बिगड़ गया तो गड़बड़ हो भी तो जाता है। तो धैर्य रखने की जरूरत है, अभी तो शुरुआत ही है। किस बात की हड़बड़ी? क्या उम्र होगा? मेरे उम्र से, मेरा 33 साल है, तो आप लोगों का होगा, कोई लोग 25 के होंगे, कोई लोग 25 के नीचे होंगे, अरे कोई लोग हमारे उम्र के भी होंगे। तो हमारे उम्र के होंगे तो बूढ़ा थोड़ी ना है। तो आप सब लोग को धैर्य रखिए, पेशेंस रखिए, लंबा जीवन और मेहनत कीजिएगा, संघर्ष कीजिएगा, तो वाकई पार्टी की नजर में। अभी बेचारा एक गगन जो है लाठी डंडा खाया था, कपड़ा पाट टूट गया था। हाँ, नहीं जाता आंदोलन में, लाठी नहीं खाता तो हम लोग के नजर में रहता, प्रदेश अध्यक्ष बनता है क्या? है कि नहीं? चलो अभी नहीं कह रहे कि जाकर कपाट खुद फोड़ लीजिए, पता चला खुद कपाट फोड़ है ना। ऐसा भी काम नहीं करना, पॉलिटिक्स में तो सब संभव होता है, लेकिन हमको सही दिशा में काम, तो शॉर्टकट नहीं अपनाना है, पेशेंस रखना है, छवि में तब्दीली लानी है, लोगों से वार्ता करना है, रियल इश्यूज पे हर जगह चर्चा करनी है, बातें करनी है, लोगों को जोड़ना है। आप देखिए आपके पक्ष में नतीजा हो। अरे भाई, हम जब पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई, कार्रवाई वाली सरकार देंगे, तब ना लोगों ने हम पे भरोसा किया। तब तो हम सब लोगों को धैर्य रखिए, और अब तो अभी से काम में लग जाना चाहिए। कमेटी बनाना, उसका विस्तार करना, लोगों को जोड़ना, इस समय कभी नहीं होना चाहिए। और इतने मुद्दे हैं, इतना मैनिफेस्टो है, सब लोग पार्टी के नेतृत्व जो है, हम लोग सब लोग आप लोगों को चुनाव में आप लोगों को गाइड करते रहेंगे, आप लोगों को संरक्षण देने का काम करेंगे। सब तो पार्टी दफ्तर में भी हर जगह आप लोग देखते होंगे कि यहाँ जो है अब काम करने का तरीका जो है सब लोगों का बदला, एक अच्छा हुआ है, एक सिस्टमैटिक, एक ऑर्गेनाइज्ड वे में हम सब लोग जो है काम करना चाहते हैं। ये तो मैसेज, सब लोग जो है डिसिप्लिन में रहे, तो ये सारी चीजें होनी चाहिए। ये सारा चीज होता तब ना कोई बाहर से पार्टी दफ्तर आता तो लोग बता रहे भाई आगे भी तो बदल गया, बोलता है कि नहीं बोलता? तो बदलना है, समय के साथ तो बदलाव होते ही रहना चाहिए। अब तो माध्यम है आप लोगों के पास सोशल मीडिया का इतना हर जगह कि आप हर लोगों से कम्युनिकेट कर सकते हैं, अपनी बातों को रख सकते हैं। लेकिन सोशल मीडिया में भी आपस में लड़ता रहता है, ये सब नहीं होना चाहिए। क्या क्या फायदा दिखाते, हो क्या गया और मिल क्या गया? आज तक जिन्होंने उल्टा सीधा जो लिखा किसी का भी नहीं लागू, देख लीजिए सही से अगर आकलन कीजिएगा। और हम निचली स्तर की राजनीति नहीं ना करना है। नेता तो वही होता है जो जमात की बात करता है, ना कि अपनी बात करता है।
बात कीजिए सोशल मीडिया पे भी क्या कठिनाई है, क्या दिक्कत है, कैसे सिस्टम को लागू कर दिया नीतीश कुमार जी ने, इनके डबल इंजन की सरकार ने। मुख्यमंत्री जी का तो देख ही रहे भाई, पटना विश्वविद्यालय को जो है सेंट्रल का दर्जा दे दीजिए। प्रधानमंत्री जी आए थे तो देख लो डबल इंजन क्या हो रहा है। इन सब पे बात कीजिए, लोग लगता भूल ही गए बात, चलाते रहना चाहिए, बात करते रहना चाहिए। इन सब पे मुद्दों पे आप लोग सब जो लोग हैं चर्चा कीजिए। अब आप आगे तो हम लोग फिर आगे मिलते ही रहेंगे, आगे और दमखम से मिलेंगे और मजबूती के साथ मिलेंगे। और आप सब लोग जो यहाँ उपस्थित हुए हैं इस कार्यक्रम में, आप सब लोगों को हम दिल से बधाई देते हैं, धन्यवाद देते हैं। और छात्र के अध्यक्ष को भी धन्यवाद देते हैं, कमेटी को भी धन्यवाद देते हैं, सभी सहयोगियों को। और इन्हीं चंद शब्दों के साथ हम आप लोगों के सामने अपनी बात को विराम देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।